पढ़ेंगे आखिरी लेयर जिसका नाम है थर्मोस्फेयर। यहाँ पे लफ्ज़ जो थर्म लिया है ना, थर्म, वो हीट की वजह से लिए, थर्म हीट। क्यों? क्योंकि जब आप इस एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं ना, तो देखें आपका लास्ट कहाँ तक पहुंचा था टेम्परेचर, -93 सेल्सियस ना, और -93 कहाँ, और 1800 सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं। यानी कि आखिरी लेयर में जब पहुंच जाते हैं वहां पर टेम्परेचर मीजोस्फीयर में -93 सेल्सियस था ना, वो बढ़ के कहां चले जाते हैं, 1800 सेल्सियस तक चले जाते हैं। इट मीन्स दैट इस लेयर में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इजाफा हो जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि हालांकि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ही कम इजाफा हुआ था ना, यानी कि -55 से -5 तक चला गया था। तो वहाँ पे हमने उसका रीज़न ये बताया क्योंकि उसके अंदर ओजोन लेयर मौजूद होते हैं, और ओजोन की खुसूसियत क्या होता था, ओजोन की खुसूसियत ये होता था कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो टूट जाता है। किस में टूट जाता था, O2 और एटॉमिक ऑक्सीजन, O2 और एटॉमिक ऑक्सीजन, और जब ये दोबारा से मिल जाते हैं तो ये O3 बनाते हैं। जब दोबारा O3 बनते हैं, ठीक है ना, उस वक्त क्या हुआ था, जो हीट उसने एब्जॉर्ब किया था वो रिलीज किया था, उस हीट की रिलीज की वजह से क्या होगा, आपका जो एयर है वो गर्म हो जाते थे, टेम्परेचर इंक्रीज होते थे। लेकिन इसका रीजन क्या है, 1800 सेल्सियस तक पहुंचने का रीजन क्या है? कहते हैं कि ये सबसे आखिरी लेयर होता है, और इस लेयर में मैक्सिमम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कंसंट्रेशन इन्हीं दोनों की है ना, और इन्हीं दोनों के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, लाइट एब्जॉर्ब करके दोबारा बन जाएंगे, लाइट रिलीज जो है हीट क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है जी। तो इस लेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद होता है, और सन की जो लाइट है वो सबसे पहले इसी थर्मोस्फेयर के लेयर पे पड़ जाते हैं। तो उस सूरत में क्या करते हैं, मैक्सिमम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम लाइट, एंड दिस एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से थर्मोस्फेयर की टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे पूछा है ना 80 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर तक आपके पास मेसोस्फीयर था ना, वहां से आगे 80 किलोमीटर तक, इसका मतलब ये था, ठीक है ना, वहां से आगे 80 किलोमीटर तक क्या होता है, आपका थर्मोस्फीयर होता है। और अब ये आखिरी लेयर है तो इसकी रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इसको मजीद 2 लेयर में तकसीम किया, और एक लेयर को बोलते हैं आयनोस्फीयर, और ये आयनोस्फीयर थर्मोस्फेयर के लोअर लेयर होता है, ठीक है, जो कि 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से दूर होता है। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है आपके पास, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में क्या है कि ये आउटर लेयर है, आयनोस्फीयर लोअर लेयर है, और ये उससे अगला जो लेयर है वो क्या है, एक्सोस्फीयर, और ये 400 किलोमीटर से लेकर थाउजेंड्स किलोमीटर स्पेस के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सोस्फीयर। तो ये हमारा टॉपिक था लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दाखिल हो सकते हैं, ऐड कर सकते हैं वो लोग। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा अगला पोर्शन आते हैं जी, एयर पोल्यूशन। क्या? एयर पोल्यूशन। अभी हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं ना, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मौजूद होते हैं ना, तो हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। नहीं तो वाटर पोल्यूशन भी होता है, लैंड पोल्यूशन भी होता है, पोल्यूशन के कई टाइप्स है। ठीक है जी। तो इसमें हमें सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि पहले हम समझेंगे पोल्यूटेंट। ये याद रखो, पोल्यूशन और पोल्यूटेंट में फर्क है। ठीक है नहीं, जिस अनासिर की वजह से, वो एलिमेंट्स जिसकी वजह से पोल्यूशन होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, पोल्यूटेंट कहेंगे।
ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस और एनी थिंग्स जो हवा में मौजूद हो, पानी में मौजूद हो, लैंड पर मौजूद हो, जिसकी वजह से that causes harmful effect, adverse effect on human being as well as on the some part of an environment, यानी कि उससे वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा हो। जब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो डायरेक्टली हम भी उसके इफेक्ट रहेंगे ना। तो वो तमाम चीजें जिसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए मुजीर हो, ठीक है जी, विच काजेस हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, उन तमाम चीजों को हम क्या कहेंगे? पोल्यूटेंट। लेकिन हमारा टॉपिक है, हमने सिर्फ किस चीज को डिस्कस करना है? एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट, ठीक है जी। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हवा के अंदर जो है ना हवा आलूदा हो जाते हैं, ठीक है जी। तो सम पोल्यूटेंट वी आर डिस्कसिंग, दैट इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्साइड, ऐसा ही है ना, सल्फर के दो ऑक्साइड है, ठीक है ना, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है। इंशाल्लाह कल हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैसे तो 5 ऑक्साइड है, ठीक है नहीं, लेकिन जो 2 ऑक्साइड है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो है ना विच काज हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। उन दोनों को डिस्कस करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको पता है कि ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मीथेन गैस, मीथेन गैस बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, इसकी क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे। और लेड कंपाउंड, लेड कंपाउंड बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, लेड पार्टिकल्स अगर आपके बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए, ठीक है नहीं, इट कॉजेस कैंसर। तो ये भी हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह। और लास्ट में क्या आता है जी? ओजोन, ठीक है। ओजोन के भी जो हार्मफुल इफेक्ट है उनको हम इंशाल्लाह ताला क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया जी। तो देखिए यहाँ तक आप ज़रा देखो, इसमें कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे हैं तो हम उसको मज़ीद